एवरीवन, टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 आज मैं करवा रही हूं और इसमें एक ही फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन बताएंगे और हमने वही क्वेश्चन लिए हैं जो अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो लोग एसएससी सीजीएल टियर 2 का एग्जाम देने जा रहे हैं, मतलब कि मेंस के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके सारे क्वेश्चन आप देखिएगा और पूरा एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मैं अंजलि शर्मा, चलिए आपकी वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें टाइम एंड वर्क में एक ही फॉर्मूला है जिससे हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूला आप देख लीजिए, फॉर्मूला यही लगाएंगे हर जगह। देखिए M1 D1 T1 W2 is equal to M2 D2 T2 W1। ये पूरे वीडियो में, पूरे टॉपिक में यही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। जहां पे M क्या है, M है मैन, D क्या है, D है डेज, T क्या है, T है टाइम, W क्या है, W है वर्क है या फिर वेजेस है, ठीक है। यही फॉर्मूला लगेगा। और 1 और 2 क्या है, फर्स्ट लाइन में अगर गिवन होगा तो वो 1 होगा, सेकंड लाइन में अगर गिवन होगा तो वो 2 होगा, ठीक है। चलिए अब हम इसको डिलीट कर देते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 में हमने 8 तक क्वेश्चन आपको करवाए और पार्ट 2 में अब हम 9th से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो 9th क्वेश्चन देख लीजिए, पहले तो क्या कह रहा है ये समझिए, उसके बाद इसको सॉल्व कैसे करना है वो बता रहे हैं आपको। देखिए, इफ 12 men और 24 boys कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 66 days, मतलब कि और लगा है बीच में, ध्यान रखिएगा, और का मतलब इक्वल होता है। 12 men और 24 boys, 12 men इज इक्वल टू 24 B फॉर बॉयज। जहां पर और लगेगा वहां इज इक्वल टू लगा देंगे। अब हम इसमें निकाल लेंगे, कट कर देंगे इसको, 12 दूनी 24 हो गया। तो एक मैन 2 बॉयज के इक्विवेलेंट हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, अगर हम M1 को बॉयज में लेते हैं तो हमें M2 भी बॉयज में ही लेना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। 12 men और 24 boys can do a work in 66 days। तो अगर हम M1 लेते हैं बॉयज, यानी कि कितने बॉयज हैं, 24, ये यहाँ पर नहीं लेने, ये वाले जो गिवन है वो लेने हैं। और जो D1 है वो 66 है, क्योंकि फर्स्ट लाइन में है तो इसलिए ये 1 लिया है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट लाइन की, द नंबर ऑफ डेज, यानी कि आपको डेज बताने हैं, D2 फाइंड करना है। और M2 आपको क्या दिया है, M2 दिया है 15 men, एंड लगा है तो प्लस लगाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। 15 men एंड 6 boys, यानी कि प्लस 6B, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो men हैं इनको हम बॉयज में कन्वर्ट कर देंगे। तो एक मैन 2 बॉयज के इक्विवेलेंट है, तो जब हम इसको बॉयज में कन्वर्ट करेंगे तो 15 × 2 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस 6 हो जाएगा। ये 6 ये है, ये 15 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 1 man इज इक्वल टू 2 बॉयज है, क्लियर। अब हमें क्या कर देना है, इसको सॉल्व कर देना है। देखिए 15 दूनी 30 हो गया, 30 और 6 36 हो गया, तो M2 आपका 36 हो गया। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखिए एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो फॉर्मूला बताया था उसमें जो चीज़ गिवन ना हो उसको हम एलिमिनेट कर देंगे, मतलब छोड़ देंगे उसको, बाकी जो गिवन होगा सिर्फ हम वही वैल्यू लेंगे। अब देखिए इसमें M और D केवल दिया है तो M और D ही लेंगे, बाकी सब छोड़ देंगे। तो M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2, ठीक है। M1 हो गया 24, D1 हो गया 66, M2 इज 36 आपने निकाला है और D2 आपको फाइंड करना है। अब अगर D2 आपको निकालना है तो इसको इससे 24 × 66 डिवाइडेड बाई 36 कर दीजिए, ठीक है। अब इसे कट कर दीजिए, 4 × 24, 4 × 7 28, 4 × 32, 4 × 9 36 हो गया, ठीक है। 3 से कट करिए, 3 दूनी 6, 3 3 9, फिर 3 से कट हो गया, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, यानी कि 44, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 44 डेज, मतलब ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्लियर। ठीक है, एक ही फॉर्मूला लगेगा, ये चीज बस थोड़ी सी समझने की जरूरत है। आप देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप का है, लेकिन इसमें ना मेन वुमेन और बॉयज तीनों दिए हुए हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मैन और 2 वुमेन और 3 बॉयज कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 88 डेज। अब ये ध्यान रखिए, यहाँ पर भी और दिया है तो क्या लिखेंगे हम, 1 मैन मतलब m इज इक्वल टू, और है इसलिए इक्वल लगा रहे हैं, 2w यानी कि 2 वुमेन इज इक्वल टू 3 बॉयज के इक्विवेलेंट है। अब अगर हम यहाँ से एक मैन की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3b हो जाएगा, ठीक है। सबको बॉयज में कन्वर्ट करें, और यहाँ से एक वुमेन की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 3/2b हो जाएगा, 3/2b हो जाएगा। क्लियर। अगर हम बॉयज में कन्वर्ट करेंगे तो सबको हम बॉयज में ऐसे ले सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, हम बॉयज में ही लेंगे तो m1 जो है वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। और वहाँ पे डेज दिए हैं तो d1 कितना होगा, 88 हो जाएगा। क्लियर। अब m2 क्या लोगे, m2 पूछा क्या गया, 1 मैन कॉमा 1 वुमेन एंड 1 बॉयज, यानी कि 1 मैन प्लस 1 वुमेन प्लस 1 बॉय, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसको सबको बॉयज में कन्वर्ट कर लेना है। तो 1 मैन जहाँ होगा वहाँ पे 3 लिख देंगे, क्योंकि 1 मैन इज इक्वल टू 3 बॉयज। 1 वुमेन जहाँ पर होगा वहाँ पे 3/2 लिख देंगे, और यहाँ पर 1 है ही क्योंकि 1 बॉय पूछा गया है। अब इसको ले लीजिए एलसीएम, सॉल्व कर लीजिए। देखिए 3 और 1 4 हो गया, ठीक है। तो 4 प्लस 3/2, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, 4 दूनी 8, 9 10 11, 11/2 आ गया आपका m2, और आपको निकालना क्या है, d2 निकालना है। फिर से फॉर्मूला आप सेम लगाइए, m1 d1 इज इक्वल टू m2 d2। देखिए फॉर्मूला मैं इसलिए लिख रही हूँ कि आपको समझा रही हूँ, लेकिन जब आपको ये चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए, समझ लें आप, तो आप क्या करिए, फॉर्मूला छोड़ करके डायरेक्ट वैल्यू लगा के कट कर दीजिए, ठीक है। देखिए m1 क्या है 3, d1 क्या है 88, m2 क्या है आपने निकाला, बीच में इक्वल्स का साइन लगेगा, m2 इज 11/2 आपने निकाला है, और d2 आपको फाइंड करना है। तो d2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 × 88, ठीक है। अब ये इसका इधर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 2/11 आ जाएगा, ठीक। अब इसे कट करिए, 11 8 बार पूरा चला गया, 8 दूनी 16, 16 32, 16 48, यानी कि 48 डेज आंसर आ गया, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन नंबर 11 होना चाहिए, 10 को शायद हमने 2 बार लिख दिया है, राइट। तो इसको एक काम करते हैं, क्वेश्चन तो अलग है, इसको 11 कर दें, हमें लगता है एक नंबर आगे हो गया है। चलिए, या फिर हम एक काम करते हैं, उसको हम ले लेते हैं फर्स्ट पार्ट 10th का ही, नहीं तो आगे सारे चेंज करने पड़ेंगे, और इसको 10th का सेकंड पार्ट कर लीजिए, क्योंकि आगे क्वेश्चन नंबर 11 है, नहीं तो सारे चेंज करने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए इसको हमने 10th का सेकंड पार्ट ले लिया है, और कुछ ये 10th के फर्स्ट पार्ट जैसा ही है। अब आप क्या करोगे इसको, इफ 2 men और 4 women और 3 boys कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 84 days, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर भी ना और लगा है, दैट मीन्स 2 men और मतलब इक्वल, 4 women और मतलब इक्वल, 3 बॉयज ये दे रखा है। तो 1 मैन कितने के इक्विवेलेंट होगा, 3/2 बॉयज के। ऐसे 1 वुमेन कितने के इक्विवेलेंट होगा, 3/4 बॉयज के, ठीक है। मतलब देखिए 3/2 और 3/4, यानी मैन और वुमेन को हमने बॉयज में कन्वर्ट कर दिया। अब हमें क्या करना है, अगर हमें फर्स्ट लेना है तो फर्स्ट अगर हमने मैन लिया तो मैन हो गए 3, तो m1 आपका 3 हो गया। d1 ऑलरेडी आपको दे रखा है, कितना है 84 है, ठीक है। m2 कितना दे रखा है, m2 आपको निकाला 1 मैन 1 वुमेन एंड 1 बॉयज, यानी 1 मैन एंड लगा है प्लस 1 वुमेन प्लस 1 बॉय, दैट इज इक्वल टू, अब देखिए 1 मैन है, इसको बॉयज में कन्वर्ट करेंगे तो 3/2 आ गया, ठीक है। 1 वुमेन है तो ये 3/4 आ गया, प्लस 1 ही रहने दीजिए। अब इसको ले लीजिए एलसीएम, ठीक है। तो अगर 4 हम एलसीएम लेते हैं इसको,
तो यहाँ कितना आता, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 हो जाता, और यहाँ 3 होता, यहाँ 4 होता। ठीक है, एक सेकंड, नहीं ठीक है, यहाँ पे 4 हो जाता। अब इसको प्लस कर दीजिए, 6 3 9 10 11 12 13, 13/4 आ जाता। क्लियर? ठीक है, क्योंकि हमें 1 बॉय बताना था तो 1 ही हमको यहाँ लेना था। अब हमें क्या करना है, इसको सिंपल सॉल्व कर देना है। सॉल्व करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 12 6 3 9। ठीक है, चलिए m1 d1 इज इक्वल टू m2 d2। अब d2 तो आपको निकालना था ना, इसमें यहाँ पे हमने लिखा नहीं, यहाँ d2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क कर लीजिए। अब देखिए m1 क्या है, 3 है, d1 क्या है, 84 है। ठीक है, इज इक्वल टू m2 क्या है, m2 आपने निकाला 13/4, और d2 आ गया ये, तो d2 कितना हो जाएगा, 3 × 84 × 4/13। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये ना पूरा कट नहीं रहा है, इसका मतलब है कि 13 से तो ये कटेगा नहीं, 3 6 43 13 80 नहीं कटेगा। तो जो भी आएगा आप इसको आंसर लिख दीजिएगा, इतने डेज होंगे तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, 3 × 84 × 4/13। अब देखिए इनमें ना आंसर जो है वो कैसे दे रखे हैं, पूरे कंप्लीट दे रखे हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दिस, यानी कि कुछ डेसिमल में आंसर आएगा तो इसका हम डी ऑप्शन टिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये है कि आपको क्वेश्चन अगर ऐसे आएंगे तो करना कैसे, ये समझने की जरूरत है। अभी जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 11 है, 2 men and 3 women can do a piece of work in 10 days। अब यहाँ पर एंड दे रखा है, बहुत ध्यान से समझिएगा। 2 men एंड दिया है तो प्लस लगाएंगे, 3 women हो गया, कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में। तो अगर इंटू 10 कर देंगे तो ये पूरा वर्क हो गया। ठीक है, अब ये वर्क किसके इक्विवेलेंट होगा, आगे क्या दिया है, 3 men and 2 women। तो 3 men and मतलब प्लस 2 women into the same work in 8 days, तो into 8 कर दिया। ठीक है, ये वर्क क्या है, आपस में इक्वल है। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करके मेन और वुमेन को किसके इक्विवेलेंट है वो निकाल लेना है। तो अभी आप या तो एक काम कर सकते हैं कि ये दोनों ना 2 से कट जाएंगे, 2 पंचे 10, 2 चौक 8। डिजिट जितनी छोटी हो जाए उतना अच्छा है। देखिए अब तो ये कैंसिल होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 5 दूनी 10, 10m प्लस 5 से 15, डब्ल्यू ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, 4 3 12 और 4 दूनी 8। ठीक है, मेन को एक तरफ ले लेते हैं, वुमेन को एक तरफ ले लेते हैं। तो 10 men माइनस 12 वुमेन माइनस 12 men, क्योंकि ये मैन इधर आ गए, फिर 8 वुमेन माइनस 15 वुमेन। अब ये कितना हो जाएगा, -2m, और ये कितना होगा, 8 9 10 11 12 13 14 13, 8 5 13 होता है ना। ठीक है, 7 आ गया, 7 से 14 और 1 15, ये भी माइनस में ही आएगा। तो 2 men इज इक्वल टू, तो 1 man इज इक्वल टू किसके होगा, 7/2 वुमेन के हो गया, ये आ गया। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 7/2 ये चीज आ गई। अब आपको करना क्या है, देखिए पूछा गया है 2 men and 1 woman का डेज निकालना है। अब आप क्या लोगे, m1 आपको लेना है, एक चीज ध्यान रखिएगा, 1 man इसके इक्विवेलेंट है, तो m1 अगर आप ये ले रहे हो तो d1 आपको 10 लेना पड़ेगा, m1 अगर वो ले रहे हो तो d1 आपको 8 लेना पड़ेगा, उनमें से कोई एक चीज लेनी है। हम फर्स्ट वाला ले रहे हैं। ठीक है, तो 2 men and 3 women। अब देखिए 1 man किसके इक्विवेलेंट है, कितने वुमेन के, 7/2, तो 7/2 यहाँ कर देंगे, प्लस 3 कर देंगे, ये दोनों कट गए, 7 और 3 10, m1 हो गया 10। d1 हमको कितना लेना है, d1 लेना है 10 इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब m2 आपको क्या निकालना है, 2 men and 1 woman, 2 men and 1 woman। ठीक है, d2 फाइंड करना है, तो इसको भी मैन को अगर कन्वर्ट करेंगे वुमेन में तो 7/2 प्लस 1
तो दैट इज 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 8 आ गया। D2 फाइंड करना है आपको। फिर से हम फॉर्मूला लगाएंगे M1D1 इज इक्वल टू M2D2। ठीक है, क्लियर। अब लगा दीजिए फॉर्मूला 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 8 इंटू D2। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, डेसिमल में आंसर आएगा। D2 इज इक्वल टू 10 इंटू 10 बाई 8। 2 से कट करिए, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, फिर 2 से कट करिए, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 25 बटे 2 मतलब 12, 1 बटे 2 दिन लगेंगे, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए बहुत ध्यान से। 8 children and 12 men complete a certain piece of work in 9 days। ठीक है, आगे each child take twice the time taken by a man to finish the work। मतलब कि एक मैन जो है वो 2 चाइल्ड के इक्विवेलेंट वर्क करता है। ठीक है, each child take twice the time, तो डबल टाइम लगता है, मतलब कि 1 man इज इक्वल टू 2 चाइल्ड के। ठीक, अब 8 चाइल्ड प्लस 12 मैन। ठीक है, ये आपको निकालना क्या है, देखिए इसको हमने मान लिया अगर M1, तो हम इसको चाइल्ड में कन्वर्ट कर देंगे, तो 8 चिल्ड्रेन हो गए, 8 चिल्ड्रेन हुए और इसको भी चिल्ड्रेन में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो 1 मैन इज इक्वल टू 2 चाइल्ड, तो अब क्या होगा, 8 तो ये आ गया 12 इंटू 2 करना पड़ेगा क्योंकि मैन को हमने सी में कन्वर्ट किया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए 8 प्लस 12 दूनी 24, कितना हो गया, 8 4 12, 32 हो गया M1। D1 9 दे रखा है, D1 आपका 9 हो गया। और निकालना क्या है हमको, इन हाउ मेनी डेज विल 12 मैन फिनिश द वर्क। ठीक है, M2 जो है वो मैन में दिया यानी 12। ठीक है, 12 मैन है तो 12 इंटू 2 कर देंगे क्योंकि हमने चाइल्ड में कन्वर्ट करना है, चिल्ड्रेन में। D2 फाइंड करना है। ठीक है, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2। तो M1 कितना है, देखिए 32 इंटू 9 इज इक्वल टू 24 इंटू D2। तो D2 कितना हो जाएगा, 32 इंटू 9 अपॉन 24। ठीक है, अब इसे आपको क्या करना है, कट कर देना है। 4 से कट हो जाए, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 2 से कट करिए, 2 3 6, 2 चौको 8, 3 3 9, 4 3 12, 12 का मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ P men working P hours per day for P days produce P unit work। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सारी चीज़ें P करके दे रखी हैं। M1 भी P दे रखा है, T1 भी P दे रखा है। ठीक है, D1 भी P दे रखा है और W1 भी P दे रखा है। और क्या पूछा है, यूनिट दे रखा है प्रोड्यूस्ड बाय n men n hours n days। n men M2 दे रखा है n, T2 दे रखा है n, D2 दे रखा है n, W2 निकालना है आपको। ठीक है, जो भी चीज़ गिवन थी वो ऐसे लिखी है। अब आपको सिंपल सॉल्व करना है। M1 D1 T1 W2 इज इक्वल टू, अब देखिए सब कुछ दिया तो सारे फॉर्मूले लगेंगे, M2 D2 T2 W1। ठीक है, तो कितना हुआ, P इंटू P इंटू P इंटू W2। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखेंगे, N इंटू N इंटू N इंटू P। अब W2 आपको निकालना है, तो W2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा N क्यूब P अपॉन P क्यूब। ठीक है, ठीक है, अब P से P कट जाएगा एक, तो N क्यूब अपॉन P स्क्वायर, मतलब आंसर क्या आएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर, ठीक है।
इसके बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। 7 men कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days। 7 men है, M1 आपका 7 दिया है, ठीक है। कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days, तो D1 भी 12 दिया है। हाउ मेनी एडिशनल मैन, यानी M2 पहले आप निकालिए, ठीक है, और D2 आपका दे रखा है 8। हाउ मेनी एडिशनल मैन विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट डबल द वर्क इन 8 days। डबल द वर्क दिया है, ध्यान रखिए, अगर यहाँ पे वर्क 1 है तो यहाँ वर्क जो होगा वो 2 होगा। क्लियर। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, फॉर्मूला लगाइए, M1 D1 W2 इज इक्वल टू M2 D2 W1, ठीक है। यानी 7 इंटू 12 इंटू W2 का मतलब 2, ये वाला इज इक्वल टू M2 निकालना है आपको, और इंटू D2 8 हो गया, W1 1 हो गया, M2 फाइंड कर ले पहले। 7 इंटू 12 इंटू 2 अपॉन 8, 7 12 2 अपॉन 8, ठीक है। अब इसे कट करना है। कट कैसे करेंगे, 2 से कट करिए, 2 चौक 8 हो गया, 4 3 12 हो गया, 7 3 21 हो गया। 21 क्या निकला, देखिए 21 ऑप्शन में दिया हुआ है, लेकिन 21 करेक्ट आंसर नहीं है। यहीं पे गलती होने के सबसे ज़्यादा चांसेस है। आप ये समझिए 21 तो टोटल आदमी चाहिए जो 8 दिन में काम कंप्लीट करे। अब उसने कहा कितने आदमी और बढ़ा दिए जाएं, एडिशनल आदमी में तो कितने आदमी बढ़ाए जाएं, तो आपको क्या करना है, 21 टोटल चाहिए, 21 में से 7 पहले से थे तो 7 को हम माइनस कर देंगे। दैट मीन्स 21 में से 7 माइनस करेंगे, 14 आंसर आ गया। इसका मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हुआ, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 12 persons कैन डू अ वर्क इन 4 days। 12 आदमी करते हैं काम, 12 लोग करते हैं 4 दिन में। M1 मान लो ये कर लिया, D1 मान लो 4 कर लिया। हाउ मेनी पर्सन्स, यानी M2 निकालना है, और आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 8 टाइम्स वर्क। अब देखिए 8 टाइम्स यहाँ दिया तो उसको 1 मानेंगे, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। क्लियर। और क्या कह रहा है, द वर्क इन हाफ द टाइम। हाफ द टाइम का मतलब जितना टाइम पहले लगता था उससे आधे दिन में लगना है, ठीक। तो यहाँ पे 4 दिन लग रहे थे, अब हमें टाइम कितना लेना पड़ेगा, 2 दिन, 4 का आधा, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। M1 D1 W2 इज इक्वल टू M2 D2 W1, लगा दीजिए वैल्यू। 12 इंटू 4 इंटू W1, W2 हो गया 8, ठीक है। M2 D2 is 2, W1 is 1, तो M2 निकाल लीजिए आप 12 गुणे 8 गुणे 12 गुणे 8 गुणे 4 बटे 2, ठीक है। 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16, 16 और इंटू 12, 16 दूनी 32, 16 कम 16, 17 18 19, 192 आ गया। 192 का मतलब ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। तो आज की इस क्लास में हमने आपको 9 से लेकर 15 क्वेश्चन तक सॉल्व कराए, और ये वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं या आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो चलिए वीडियो में यहीं ओवर करती हूँ, उसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा और पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा। चलिए मैं वीडियो यहीं पर अब ख़त्म करती हूँ, लेकिन और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी अपलोड करूंगी। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।